हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिस तरह आपकी लाइफ है। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है 12 एनर्जी पोर्टल। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसा पोर्टल है जो कि आपके लाइफ में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ठीक है, सडन शिफ्ट लेकर आता है। और किस तरीके से ये शिफ्ट आपके लाइफ में होंगे, किस तरीके से एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी आपके लाइफ में आने वाली है, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट होगा, सोल अलाइनमेंट होंगे और जो भी चीज़ें जो बहुत अचानक से आपकी लाइफ में होने वाली है वो भी नेचुरली। ठीक है, ये नेचुरल फ्लो है। तो वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगी कि ये जो 12 पोर्टल है आपके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लेकर आएगा, क्या ब्लेसिंग, क्या सरप्राइजेस लेकर आएगा और क्या अवेयरनेस लेकर आएगा। मतलब किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और क्या करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, सोल को अलाइन कर सकते हैं, मेजर चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस रीडिंग में, इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भी और लोगों को शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कर्मा भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे तो फेक एंड फ्रॉड है। ठीक है, नंबर मैं नहीं देती हूँ, वो भी फेक है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, बहुत सारे हैं, पास्ट लाइफ हो, कुछ भी। ठीक है, तो आप ज़रूर लीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग आपकी जो है जब भी आपके सामने आती है आप आराम से देखिए, क्योंकि 12 पोर्टल की रीडिंग है। सो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। मेल हो फीमेल हो ये तो सोचना ही नहीं है, सभी लोग देखिए। ठीक है, आप एक सोल हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, मैं बोल देती हूँ यहाँ पे ताकि एकदम आपको क्लियरिटी मिल जाए और पूरे क्लियरिटी के साथ और शांति मन से आप रीडिंग को देख पाएँ। ठीक है, तो ज़रूर देखिए, सभी लोग देखिए और जितना हो सके इस रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके सबसे पहले अलाइन हो जाइए मेरे साथ, इस चैनल के साथ, तभी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आराम से अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। तो देखिए, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है बी अ लाइट टू अदर्स। ठीक है, एंड पाइल 2 यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप क्लिक करेंगे तो अपने पाइल 1 पाइल 2 पे पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है पाइल 2 वो है आर्क एंजल माइकल इज विथ यू नाउ। ठीक है, दोनों कार्ड बहुत अच्छा है, जो मीनिंग है वो मैं आपको आपकी रीडिंग में बता दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जी जैसा लवाहे गुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी इसके। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल बी अ लाइट टू अदर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या बदलाव होंगे इस 12 पोर्टल की वजह से। अचानक से क्या शिफ्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, 1111 टाइप कर लीजिए, या फिर हाल फिलहाल में आपको जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है 12 हो गया तो वो सब टाइप कर लीजिए। ठीक है, और कनेक्ट हो जाइए मुझसे, मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। देखिए, पहला कार्ड खुद आना चाह रहा है तो यहाँ पे पहला कार्ड ले लिए। ठीक है, और देखते हैं 2 कार्ड, 3 कार्ड्स और, दिस वन एंड ओके, 4 कार्ड्स और भी लेंगे, वो भी डिफरेंट डेक के थ्रू लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। एंड जो आपका मास्टर कार्ड है वो भी डिस्कस करेंगे, जो आपने कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या चेंजेस होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। बैलेंस, बहुत अच्छी बात है। देखिए 11 नंबर भी आया है,
इसलिए मैंने बोला कि सभी लोग टाइप कर लीजिए इन सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। उसके बाद है सॉलिट्यूड, देन यहाँ पे है पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड, एंड बोर्डम का भी कार्ड है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपकी अभी आपकी हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग हो, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत एकदम मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, लेकिन कोई बात नहीं, एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जितना आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहते हैं, और विजडम का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक गजब का चेंजेस होने वाला है इस 12-12 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप अपने प्रोफेशन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम कीजिए जो कि दूसरों के लाइफ में आए आप और दूसरों की लाइफ को लाइट करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड आया है वो है बी अ लाइट टू अदर्स। ये नहीं कहा जा रहा कि आपका जो इच्छा है, आपका जो मन है उसको मत कीजिए, कहा जा रहा है कि आप कीजिए, लेकिन कोई ऐसा पाथ चूज कीजिए जिसमें कि आप एक पावरफुल मैसेंजर बने। क्योंकि मैं आपका सोल पर्पस यही देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है 12-12 पोर्टल की वजह से आप एक पावरफुल मैसेंजर बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे और लाइट बनेंगे दूसरों के लिए। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। आपको मैं कुछ रिचुअल्स भी बता दूंगी, उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स ये है कि आपको ये फील करना है कि आज के इस दिन पे, और ये 12-12 जो पोर्टल होता है ना, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है। तो आप कीजिए और ऐसा फील करना है, थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर मेडिटेशन पे आप बैठ जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और ऐसा फील करना है कि आपके अंदर से इतनी ऊर्जा निकल रही है, इतने पावरफुल ऊर्जा निकल रही है कि लोगों को आप हील कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए इस 12-12 पोर्टल पे कि आप एक रोशनी है, आप एक लाइट है जो कि इस धरती पे आए हैं लोगों को हील करने के लिए। खुद को तो कर ही लोगे क्योंकि आपके अंदर इतनी रोशनी है, तो अब तो आप पॉजिटिव रहोगे ही रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को भी बहुत ज़्यादा शाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक पावरफुल मैसेंजर तो होगे और उसके साथ साथ लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो भी आपके बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ओल्ड हो जाएंगे तब, जबकि आप कम एज के हैं, ठीक है, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, 50 हो, उस टाइम ही लोग जो है आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बहुत नॉलेज है। आप ये सोच रहे हो कि मेरे अंदर तो कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी है ना, ये कहा जा रहा है यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर। वो तुम्हें शेयर करना चाहिए, वो तुम्हें दबा के अंदर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कुछ नॉलेज है और सोच रहे हो कि मुझे तो नहीं शेयर करना है, मुझे तो नहीं बताना है, मैं अगर बता दिया, अगर मैं बता दी तो मेरा लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने बता दिया तो शायद हो सकता है कि और भी आप तरक्की की ओर बढ़ जाएं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो चेंज आपके लाइफ में होने वाला है। लोग आगे आने वाले टाइम में 12-12 पोर्टल में आपको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, और हेल्प कर रहे हैं वो लोग भी आपकी बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई बहुत अच्छा या फिर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, लोग आपके वेल विशर बने, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी जो है अपने हाथ में ले लें, ठीक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप अपने हाथ में ले लो, ठीक है। उसके लिए हो सकता है आपने काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल किया है, तो उसका जो है रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि एंजल्स आर अराउंड यू। एंजल्स जितने भी हैं वो आपके अगल बगल हैं, आपके आसपास है, और आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। जो भी दिल करे वो कीजिए, बस अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो 12-12 पोर्टल है आपके लाइफ में चाहे कितना भी तन्हाई हो, टेंशन हो, तनाव हो, सॉलिट्यूड हो, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये समय आ चुका है बैलेंस का। अब ये बैलेंस का कुछ भी बता सकता है आपको, जैसे कि अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप में हो आप, वो भी अच्छा नहीं चलता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको सिंपली यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। किस तरीके के चेंजेस होंगे, तो सबसे पहले अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ओपन अप टू बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने वाले हैं और अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्लेसेस पे आप कुछ दिनों में दिसंबर के टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, जाना पड़ सकता है, ठीक है, ये चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और उस दौरान हो सकता है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ओल्ड बिहेवियर पैटर्न जो है, ठीक है, ओल्ड बिहेवियर पैटर्न क्या है, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे आपके बिहेवियर जो कि आपके पर्सनालिटी पे सूट नहीं करते, वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आपका बैड पैटर्न है तो वो चेंज हो रहा है और आप एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा और कहीं ना कहीं आपको ये फील होने वाला है, लाइफ एक्सपीरियंस जो आपके पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ ना, उसके वजह से आप बहुत तकलीफ में रहते हो, बहुत दुख दर्द होता है, हो सकता है कि अभी भी आपको कोई मारता है, पीटता है, परेशान करता है, तो ऐसा कुछ भी है ना, तो ये सब कुछ ठीक हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि पास्ट के बारे में बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं आप, तो ना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पास्ट को सोच के आपको खराब नहीं बल्कि अच्छा फील होने वाला है, आप कुछ रियलाइज करने वाले हो और आप ग्रेटफुल फील करने वाले हैं कि अच्छा हुआ मेरे साथ जो भी हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ आप फील करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने अकेलेपन को, अपने सॉलिट्यूड को भी इंजॉय कर रहे हैं, अकेलेपन में रह के भी जिंदगी को जी रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका बोर्डम का कार्ड है। तो ये बोर्डम से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप बोर्डम में हैं, अकेले हैं, आप चाहते हैं कि अब मुझे किसी से शादी करनी है, मुझे किसी के साथ सेटल होना है, मेरे लाइफ में कोई आ जाए, ये आप चाहते हैं, तो इस डिसकंटेंट से और बोर्डम से आप निकलना चाहते हैं, पहला पॉइंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अकेलापन है, ये जो आपका सॉलिट्यूड है, ये खत्म हो सकता है। शादी आपकी फिक्स हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, रिलेशनशिप में आप आ सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान है जिसको सिर्फ आप दूर से ही पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आ जाए, वो आपको प्यार करने लगे, समझने लगे, आप दोनों के बीच में कुछ हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग हो, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। सोचते होगे आपकी, अब कितने दिन दूर से ही देखते रहेंगे, अब तो मेरे क्रश मेरे बन जाए पार्टनर, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने इस डिसकंटेंट से, मतलब बोर्डम से, परेशानियों से, और कह सकते हैं कि आप एकदम बोर हो गए हो, ठीक है, उस चीज से निकल रहे हो, लाइफ इंटरेस्टिंग होते हुए दिखाई दे रही है इस 12-12 पोर्टल की वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कुछ लोग सोशलाइजिंग करते करते थक चुके हैं, ज्यादा अब किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अकेले आने वाले हैं, अकेले अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से मीनिंग है। पहला ये जो कि किसी के साथ होना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ग्रेटफुल फील करना चाहते हैं, वो आपका हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग सोशलाइजिंग नहीं करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपका जो बोर्डम है, जैसे आप बोर हो जाते हैं, वो आपका खत्म होने वाला है। फाइनली आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपको बोलते हैं पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 वीक के अंदर अगर आपने बहुत पेशेंस के साथ कोई काम को किया, ठीक है, 7 मंथ, उसमें आपको भर भर के फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि पिछले 7 साल से, 7 महीने से किसी के साथ रिलेशन में हो या किसी चीज पे काम कर रहे हैं बहुत पेशेंस के साथ, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस 12-12 पोर्टल पे मिलने वाला है। साथ साथ 12-12 पोर्टल आपको ये भी बता रहा है कि कमेंट में 7777 जरूर लिखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर है, ठीक है। तो पेशेंस एंड प्लानिंग जिस पे भी आपने रख के किया है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस 12-12 पोर्टल पे मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके मन में सवाल बड़े चलते हैं, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में क्लियरिटी नहीं होती है कि मैं क्या करूँ अपने लाइफ में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव सम ट्रैप्ड, मतलब किसी चीज़ में आप ट्रैप्ड हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। जैसे कह सकते हैं अबंडेंस को लेकर हो सकता है, पैसे धन दौलत को लेकर हो सकता है, डिल्यूजन्स कह सकते हैं, रिलेशनशिप में है। तो ये जो आपका ट्रैप है, इससे आप निकल रहे हैं और टैप कर रहे हैं आप किस चीज़ में, तो आप टैप करने वाले हैं इनफाइनाइट फ्लो ऑफ अबंडेंस, मतलब बहुत सारे पैसे धन दौलत के तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी, ठीक है। मतलब ऑल ऑफ द हार्ड वर्क, जो आपने हार्ड वर्क किया वो अब आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, वही हार्ड वर्क। तो 12-12 पोर्टल पे जो है ना, जो भी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया उससे फाइनेंशियल गेन भी होगा और उसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल न्यू पाथ्स जो है वो ओपन होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं यू आर इन ब्लूम,
ठीक है। और यूनिवर्स डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है हर एक मूवमेंट में, हर एक मूव में। जैसे आप एक स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी आप देखेंगे, होता है ना कि जैसे कि रोड पे चल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देता, डार्कनेस होता है, लेकिन जब आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे लाइट होगी, आप आराम से अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, स्पेशली बैकबोन में, ठीक है, बैकबोन में प्रॉब्लम होता है, या फिर कह सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, स्पेशली बैक का दिखाई दे रहा है, तो वो आपका हील हो रहा है, आपकी बॉडी री एनर्जाइज भी हो रही है इस 12-12 पोर्टल पे। देखिए 12-12 पोर्टल आपको ये भी बोलता है कि थोड़ा बहुत आपको रिचुअल्स भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं करना तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिचुअल्स आपको करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, ये फेमस है, ये जाना जाता है कि ये जो 12-12 पोर्टल होता है ये बहुत लकीएस्ट डे होता है दिसंबर मंथ का, ठीक है। तो इस मंथ में आप कर क्या सकते हैं? इस मंथ में सबसे पहले आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और मेडिटेशन के साथ मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, या फिर हो सकता है आपने बहुत बार देखा भी होगा कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो भी है अपने साथ आपको कनेक्ट होना है। और अपने साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? ऑफकोर्स मेडिटेशन से ही आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव चल रहा था, कियोस चल रहा था, उससे आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कियोस कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोई आपको परेशान करता है, तंग करता है, उस पर्सन से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर उस सिचुएशन से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 12-12 पोर्टल पे अपने इंटेंशन को आपको एकदम क्लियर रखना है कि मुझे अब आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में क्या चाहिए, क्योंकि आपका तो ये दिसंबर मंथ यूं ही निकलेगा, ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग में। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सेट क्लियर इंटेंशन। जब भी आप कुछ रिचुअल्स करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो अपने इंटेंशन को क्लियर रखना है। और फर्स्ट स्टेप आपका मैनिफेस्टेशन में यही होना चाहिए कि मेरा इंटेंशन क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर खरीदना है, तो ये इंटेंशन आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो मैं घर खरीदने वाली हूँ वो बहुत पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो मैं घर खरीदूंगी वो घर कहाँ होना चाहिए, कौन से प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। और घर कैसे मैं बनवाऊंगी या बनवाऊंगा, या फिर कितने रूम होंगे, तो एकदम क्लियर अपने बातों को रखना है, उस चीज़ को लिखना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करें, तो उनकी भी खूबियाँ, उनकी भी तारीफ़ें, या फिर जो भी कमी है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसे पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने इंटेंशन को राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव मैनर में और प्रेजेंट मैनर में। जैसे कि ये चीज़ें मुझे मिल चुकी है, ठीक है, मतलब कि ये ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ऐसे लिखना है, ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि हाँ, आज तो मैं अपने पार्टनर से मिली थी, आज तो हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, आज तो मुझे मेरा पार्टनर मिल ही गया, जैसे मैं इंसान को चाहती थी वो तो मुझे मिल गया, और अब मेरी शादी उससे हो भी चुकी है, हम साथ में हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, अब हम हनीमून पे हैं। ऐसे आप अपने इंटेंशन को क्लियर लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसा मैं घर चाहता था अब मैं वैसे घर में जी रहा हूँ, अब मैं वैसे घर में रह रही हूँ, ठीक है। और एक बहुत बड़ा घर है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। मैं मुंबई में रहना चाहता था, मैंने खरीद लिया है यहाँ पे घर, और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सभी लोग खुश हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही होता है, ऐसे ही होता है मैनिफेस्ट, ठीक है, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, और ये जो मेडिटेशन है आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी, वो एनर्जी लेकर आता है जो काम आप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी लेवल है ही नहीं, तभी तक इस वजह से आप इस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और इसी वजह से आप उस मंजिल तक, उस ड्रीम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, यही चीज़ है। और विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन तो एक बहुत पावरफुल टूल है, मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आपको एकदम क्रिएट करना है एक मेंटल पिक्चर ऑफ योर गोल एंड डिज़ायर। मतलब आपका जो गोल है, जो आपका डिज़ायर है,
ठीक है, उसका एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करना है कि देखो ये जैसे आपने क्या किया, लिख लिया, ठीक है, और जब आप लिखेंगे तो उसको इमेजिन भी करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको इमेजिन भी करना है कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए। चाहे तो आपने सर्च करके देख भी सकते हैं कि आपको कैसा घर चाहिए, ठीक है। तो उसको अगर आप उसमें इमोशन ऐड करेंगे तो वो और भी जल्दी विजुअलाइज होगा, बहुत इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैंने रिचुअल्स आपको बता दिया है ताकि आप कर ले, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो है अफर्मेशन। तो अफर्मेशन भी आप कर सकते हैं, ये तो एकदम सॉलिड होता है, ये तो हमेशा ही करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सभी लोग लिखिए, आई एम अबंडेंट इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, आई एम ओपन टू रिसीविंग डिवाइन गाइडेंस, ठीक है, माई माइंड इज क्लियर एंड आई स्टे फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, ओके, आई लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड रियलाइज देयर इज ऑलवेज हेल्प एंड होप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको अफर्मेशन हिंदी में बता देती हूँ। सिंपली आपको ये लिखना है कि मैंने अपने लाइफ से जो भी अभी एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, मैंने जो भी सीखा है वो बहुत ग्रेटफुल था, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, ठीक है। मैं हर तरीके से खुला हुआ हूँ कि मैं अबंडेंस और डिवाइन गाइडेंस रिसीव करूँ, ठीक है। और मैं अपने लाइफ के हर एक एरियाज में बहुत ज़्यादा रिच हूँ, बहुत अबंडेंट हूँ, ठीक है, मेरे हर एक काम सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि मेरे पाथ जो है वो भी क्लियर है, मैं फोकस्ड हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ तब भी मैं फोकस्ड रहता हूँ, तब भी मैं फोकस्ड रहती हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग एकदम क्लियर है जैसे मेरा पाथ क्लियर है, और मैं अपने प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देता हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं देती, ठीक है। और जो भी मैंने पास्ट से सीखा वो बहुत अमेजिंग था। और उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हर एक पल में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगा और होप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इस 12 पोर्टल की वजह से एक डिवाइन लव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन लव मतलब कि जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर कोई ऐसा इंसान अभी आपको मिलना है जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराता है, जिसके साथ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इतने सारे लोग मुझे ज़िंदगी में मिले, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है। अभी हम साथ हैं नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप में भी नहीं है। हो सकता है अपने क्रश के लिए आप देख रहे हो या सोच रहे हो, तो तब भी हो सकता है कि आपको बहुत एंजेलिक कनेक्शन उस पर्सन के साथ फील होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा न्यू पर्सन आएगा 12 पोर्टल की वजह से, जब ओपन होगा तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे इस पोर्टल के थ्रू, और ये आपको वैसे ही कनेक्शन फील कराएंगे, ठीक है, वो भी फील करेंगे एंड एट द सेम टाइम आप भी वैसे ही कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करने वाले हैं। कैसा? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको आगे आने वाले टाइम में ना कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे हैं एकदम वैसे ही एग्जैक्टली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप डायनामिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस प्लेस पे आप रहना चाहते थे, मतलब जैसे आपका सपना होगा कि मैं फॉरेन शिफ्ट कर जाऊँ, मुझे वहीं रहना है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो भी पॉसिबल होने वाला है। हो सकता है कि आप दर बदर भटकते रहते हो, आप सोचते होगे कि नहीं मुझे तो अब अपना घर चाहिए, मुझे वहीं रहना है, तो हो सकता है अपना घर वगैरह भी बनवाओगे। तो मतलब ये सारी एनर्जी आप ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं कहाँ से? ऑफकोर्स 12 पोर्टल से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि शायद हार्मफुल अटैचमेंट से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा अटैचमेंट जो कि आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक मेमोरीज भी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत डर, बहुत सारा टॉक्सिक मेमोरी जो कि आपके माइंड में, आपके बॉडी में, ठीक है, और इमोशंस में भरा पड़ा है, निगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वही जो है ना आपका डिसॉल्व होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। क्या ख़त्म होने वाला है? किसी के साथ हार्मफुल अटैचमेंट। आपको पता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, लेकिन इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, ट्रॉमा बाउंडिंग है, जिसकी वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे। तो फाइनली वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है और आप इस ट्रॉमा बाउंडिंग से निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। निगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं, और आप अकेले भी रहेंगे ना
तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। ओके, यूनिवर्स सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि अभी आपने जो भी रीडिंग सुना है, देखा है, सबसे पहली बात, इस गाइडेंस पे आप ट्रस्ट कीजिए। ये जो है आप डेफिनेटली रिसीव करेंगे। आप एक ब्रिलियंट इंसान बनेंगे। ठीक है, और आपके जो पाथ है वो भी क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पे खुद लिखा गया है, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। अभी जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्या हो रहा है, वो तो रिसीव ही आप कर रहे हो। ठीक है, तो उसको जैसे आप रिसीव कर रहे हैं तो इसमें पहले ट्रस्ट कर लीजिए कि हाँ, मैं इसको अब अपने लाइफ में हासिल कर ही लूँगा। उसके बाद यहाँ पे है इंक्रीज योर नॉलेज। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका सही नहीं चल रहा है, और गलती हो सकता है कि शायद आपके अंदर हो। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कमी दिखा पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि मेहनत जिस लेवल का करना चाहिए उस लेवल का हो सकता है नहीं हो पा रहा है। इसलिए यूनिवर्स क्यों यहाँ पे ये कार्ड भेजे है, यूनिवर्स इसीलिए तो ये कार्ड भेजे है ना, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। तो इंक्रीज योर नॉलेज। आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट है, डॉक्टर है, या फिर अभी आप 12th में हो, कुछ भी है आपका, या फिर अपने बेबीज के लिए, बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो भी यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए देख रहे हैं तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप उनके आगे पीछे रहे, घूमें, प्रोटेक्ट करें, उनको बताएं कि कैसे क्या करना है। दूसरा, यहाँ पे आप अपने लिए ही देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने काम में थोड़ा सा अपना नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस बन के आपके काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं नॉर्मली टेक अ कोर्स। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई नया कोर्स भी आप करो। हो सकता है कि जो आप काम करने जा रहे हैं लेकिन आपको पता तो नहीं है कि मुझे क्या कैसे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट है, जैसे कि आप गिटार बजाना चाहते हैं लेकिन आप बजा तो नहीं पाएंगे जब तक आप कोर्स नहीं करेंगे, उसका सीखेंगे नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक ऐसे मेंटर को फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपको उस चीज़ को हासिल करने में जो आपका एकदम प्रिय है। ठीक है, जिसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो आपका गोल है, विजन है, उसको हासिल करने में एक मेंटोर आपके लाइफ में आएगा, एक टीचर जैसा पर्सन आएगा जो कि आपको हेल्प करेगा, और आप कुछ नया कोर्स वगैरह में भी इनरोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और फाइनली गेट योर पावर बैक। आप जैसे कि अभी क्या है, हार्मफुल अटैचमेंट में है, तकलीफ में है। ठीक है, तो आप जब उस चीज़ से निकल रहे हैं, डेफिनेटली निकल रहे हैं, तो जैसे आप उस चीज़ से निकल रहे हैं ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ्री भी फील हो रहा है, फ्रीडम भी मिल रहा है आपको, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी आप फील करने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बातें हो गई, दुख देने वाली बातें हो गई, वो भी ऑटोमेटिकली आप भूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी बात है ना कि आप ये सारी निगेटिव चीज़ों को भूल जाएंगे, है ना। और देखते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गुड फॉर्च्यून। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए। तो 12-12 पोर्टल जो है आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 12-12 पोर्टल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा किस्मत, गुड फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। ठीक है, इसको क्लेम कीजिए। कमेंट में गुड फॉर्च्यून आप सभी लोग लिख सकते हैं। और देखते हैं क्या लेकर आ रहा है। ओके, देखिए फिर से है। ओ माय गॉड, अब तो लिखना ही पड़ेगा सभी लोगों को। ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून फिर से है। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। और ये गुड फॉर्च्यून क्यों आ रहा है पता है? इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद आपने पास्ट में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, मदद की है, या अच्छा कर्म रखा है, अच्छे सोच रखी है आपने, किसी का भी बुरा नहीं सोचा है, हमेशा भला किया है, या फिर अगर भला नहीं भी किया है तो आपने अच्छा ही सोच रखा है। दैट्स वाई वो कर्मा भी रिलीज हो रहा है, हो सकता है इस 12-12 पोर्टल पे, और इसी वजह से आपकी किस्मत भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है ना। क्लेम करना तो बनता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में चाहते हैं। उसके साथ साथ कमेंट में ज़रूर गुड फॉर्च्यून या फिर ग्रेट फॉर्च्यून लिखिए ज़रूर। ठीक है, एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि बेबी की न्यूज़, मतलब गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलने वाला है, और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है बो। तो ये कार्ड बताया जा रहा है यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डिस्कस कर रहा है, बातें कर रहा है। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ वो बहुत सारा बातें वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई ऐसा इंसान है, कोई सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है, लेकिन कोई तो है जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। जैसे जितना आप सोच रहे हो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से है,
यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है तो वो फाइनली अब आपके लाइफ में आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे एडमायरर बन रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, ठीक है, आपकी तारीफें करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे लाइफ में कोई है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सीक्रेट एडमायरर है, आपके इतने सारे एडमायरर हैं, ठीक है, आपको एडमायर कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं। मतलब ये पोर्टल जब ओपन हो रहा है ना, तो उसके लिए कहीं आपको मूव करना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैसेज है वही मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है मून का कार्ड, चेंजेस इन योर लाइफ, मतलब आपके लाइफ में चेंजेस होकर ही रहेंगे। हो सकता है कि अभी आप एक तकलीफ के फेस से गुजर रहे हैं, वो तकलीफ का जो फेस है वो आपका खत्म होगा और चेंजेस होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आगे आने वाले टाइम में किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में जान ले या फिर आपका जो प्लानिंग है उसके बारे में जान ले और इधर उधर बातें आपके बारे में फैलाएं, उल्टे सीधी बातें करें, गॉसिप करें। तो बच के रहना है बस, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। और यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। मतलब यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो राह है, तुम्हारा जो पाथ है, वो बिल्कुल माउंटेन पे है। मतलब कितनी तकलीफ होगी चढ़ने में उतरने में, क्योंकि माउंटेन पे है, सीधा सीधा तो है नहीं, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स है। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहते हैं कि तुम सक्सेस पे हो, ठीक है, सक्सेस हासिल करने वाले हो, उस रोड पे हो जो कि तुम्हें सक्सेस दिलाकर रहेगा। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो भी आपसे छिप छिप के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ही है जो कि आपको शायद आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, गॉसिप करता है, इवन अगेंस्ट इतना है कि शायद आपको एकदम पीछे ढकेलना चाहता है, ठीक है। तो रैट कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि बस हो सके तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कीजिए किसी पे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, डू समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ समथिंग रिस्की कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ लेकर जाए। आप चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चांस कुछ इस तरह भी हो सकता है जैसे कि आप हमेशा तकलीफ में रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे, हो सकता है कि आपको कोई पसंद आ गया हो, तो आप सोच रहे होगे कि नहीं, अब तो मुझे एकदम उसके साथ होना है, चाहे कोई भी रिस्क लेना हो या कुछ भी हो, ठीक है। और आपका ये फॉलन कार्ड है, तो यहाँ पे है आपका न्यूज़ इज़ ऑन द वे। मतलब किसी न्यूज़ के इंतज़ार में हो आप, फाइनली वो न्यूज़ आपको मिलने वाला है। प्रेगनेंसी क्या हो सकता है, कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी फील करोगे, एकदम रोना धोना भी हो सकता है थोड़ा सा आपका, ग्रेट पर्सनल सॉरो। मतलब किसी को लेकर नहीं सोचोगे, जैसे कि फैमिली वगैरह को लेकर नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप जो है, कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी से झगड़ा हो गया है, तो उसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, ठीक है। और ये जो आंसू आप बहाएंगे, हो सकता है कि आप किसी के सामने ना बहाएं। इससे बेटर होगा कि आप शेयर कर लें, किसी से बातें कर लें, अपने टैरो कार्ड रीडर से पर्सनल रीडिंग ले लें, है ना। तो देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो पर्सनल सॉरो है, यही आपके लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहा है और एनलाइटमेंट लेकर आ रहा है। यही आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। और फ्लावर कार्ड क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। ओके, करेज, तो ये चीज़ अच्छा है कि आप बहुत ब्रेव रह रहे हैं। एंड ये कहा भी जा रहा है, बी ब्रेव, बी स्ट्रांग एंड बिलीव। यकीन रखिए, स्ट्रांग रहिए और ब्रेव रहिए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाकर चला जाए, ठीक है। तो करेजियस भी हो रहे हैं। और उसके बाद क्या है आपके लिए, ओके, कंपैशन। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपका सोल पर्पस क्या है, लोगों की हेल्प करना, मदद करना। कंपैशन कार्ड आ ही गया है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्काउंट चाहिए होगा मैं दे दूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट नहीं होगा, ले सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप गाइडेड रहें पूरी तरह डिवाइनली, वो भी, ठीक है। और चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल माइकल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि 12-12 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में क्या अबंडेंस, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मुझसे अलाइन हो जाइए, ताकि आपके लिए मैं परफेक्ट मैसेज निकाल सकूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में। सबसे पहला कार्ड है आपका, ओके 2 कार्ड और लेंगे। ओके यहाँ पे है खुद आपके लिए, एंड एक और देखते हैं, दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे मैं और भी डेक यूज़ करूँगी, तो उस डेक के थ्रू भी कार्ड लेकर देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, पर्सनल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ठीक है, क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, नंबर वगैरह फेक एंड फ्रॉड। ठीक है, तो ये देखिए राधा माँ का कार्ड है। तो देखिए सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को कि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है। अभी के टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लाइफ से जा चुका है, और ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि ये तो मेरे लाइफ से अब जा चुका है, मैं तो इसे खो चुकी हूँ, मैं तो इसे खो चुका हूँ। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लाइफ से जा चुकी हैं, जो ऐसा लग रहा है कि मैंने खो दिया है, एक्चुअली में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उस चीज़ को खोया नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को आपने अपने से हो सकता है थोड़ा सा दूर किया है, या फिर हो सकता है कि वो चीज़ें आपको अपने से दूर की है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो आपका सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, और हो सकता है कि अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लाइफ से दूर चले गए हैं। ठीक है, आपको छोड़ के चले गए हैं, और हमारा तो कितना अच्छा कनेक्शन था, हम सोलमेट की तरह रहते थे, ट्विन फ्लेम की तरह रहते थे, एक सोल फ्लेम थे वो हम। ठीक है, तो ऐसा फील करते होगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन होता है या फिर कोई ऐसा रिलेशन होता है जिसमें थोड़ा सा गैपिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा अभी के टाइम फील हो रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे बहुत दूर हो गया है, वो वापस से आपके लाइफ में आ रहा है, और आपका ये बस एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके ऊपर बहुत डिपेंड हो गए हैं प्यार को लेकर, और आप ये भी सोचते होंगे कि हमारे बीच में तो काफ़ी अच्छा प्यार था। ठीक है, जॉय था, खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी। ठीक है, सब कुछ था, वो मेरे लिए लकी थी, वो मेरे लिए लकी था, मैं उसके लिए लकी थी, उसने तो बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी मेरी तारीफ़ें की। ठीक है, ऐसा आप सोचते होगे। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर अभी के टाइम में आप बहुत टेंस्ड है, परेशान है किसी चीज़ को लेकर कि ये मेरे लाइफ से जा चुका है, वो मेरे लाइफ से जा चुकी है, वो गए नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा टाइम चल रहा है। और 12-12 पोर्टल यही बता रहा है कि जैसे ये 12-12 पोर्टल आएगा, हो सकता है कि एग्जैक्टली उसी दिन आपको ना उस पर्सन का कॉल मैसेजेस मिल जाए। 12-12 ज़रूर सभी लोग कमेंट में लिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया पूरे मन से कि हाँ उनका कॉल आ ही जाएगा, ठीक है, या फिर उनका कॉल आ चुका है, ऐसे लिखोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका वो सपना पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर घबराए हुए हो, परेशानी में हो, आप कमेंट में लिखिए कि जितने भी मेरे मन में टेंशन है, तनाव है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिलीज़ कर रही हूँ, मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, और अब मेरे अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो मैं बस आपको एक तरीके से बच्चे की तरह ही समझा देना चाहती हूँ, गाइड कर देना चाहती हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कुछ खो गया है तो वो वापस से आएगा, जैसे कि कुछ आपकी रिंग भुला जाती है तो वो वापस मिल भी जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन मिल जाता है ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो वापस से आएंगे ज़रूर, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्मनी, मतलब बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत अच्छा शांति सा फील होगा, और उसके साथ साथ हीलिंग भी होगी। मतलब ये कार्ड आपको सबसे पहले यही बता रहा है कि आपके रिश्ते में अगर कड़वाहट आ चुकी है, या फिर किसी के साथ भी रिश्ता हो, आपके पार्टनर के साथ भी अगर है, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सबसे पहले हीलिंग होगी, और आप दोनों का रिश्ता एक सोल फ्लेम, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। ठीक है, करेंट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है,
और हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी वापस से आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, ठीक है, और हो सकता है कि आपने उस वक्त ठुकरा दिया, लेकिन अब आपको बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वही तो मेरे डिजायर्ड एकदम डेस्टिन्ड पर्सन थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस से हो सकता है प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत शाई हैं, दैट्स वाई आप जो है अप्रोच नहीं कर पाते। तो जो अपॉर्चुनिटी खो चुकी है वो अपॉर्चुनिटी वापस से आपके लाइफ में आएंगी। कोई रिश्ता खराब है तो उसमें अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, मिठास आते हुए दिखाई दे रही है, हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने शाइनेस की वजह से जो है आपने अपने करियर में, ठीक है, हो सकता है इंटरव्यू दिया, आपने खो दिया उस जॉब को, लेकिन हो सकता है वहां से कॉल आए आपको और कहा जाए कि नहीं, अब तुम्हें सीट मिल चुका है यहाँ पे, तुम्हें जॉब मिल चुकी है, अब काम करना तुम आके यहाँ पे शुरू कर दो, ठीक है। तो जो चीजें आपके मन में ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से पूरी तरह जा चुका है, ठीक है, मेरे लाइफ से पूरी तरह जा चुका है, सडनली अचानक से ये चेंज आप देखोगे कि आपके लाइफ में वो वापस से इंटर कर गया। वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है, वो नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो पास्ट की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो एंट्री तो होगी जिस चीज के लिए अभी आप बैठ के अफसोस मना रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। इसलिए रोइए मत, अपने आंसू को पोंछ लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में इनक्रेडिबल हार्मनी आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अभी करेंट चैलेंजेस चल रहे हैं। ये करेंट चैलेंजेस कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि ये एक पीरियड चल रहा है जिसमें कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बहुत सारे मेंटल ओवरलोडेड हो चुके हो आप। हो सकता है कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना नहीं चाहते, आप फ्रीली रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को फ्री रह के जीना चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम अपना ध्यान सिर्फ उस पर रखना, इस 12 पोर्टल पे, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा डिज़ायर है, ना कि निगेटिव थिंकिंग पे। जैसे मैं समझ रही हूँ कि आपके मन में बहुत ज़्यादा फियर है, एंजाइटी है, किसी चीज़ का डर है, ठीक है, कोई आपको डराता हो या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है, डेथ है, ये सारी चीज़ों को लेकर आप सोचते रहते हैं, मतलब निगेटिविटी है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है। और यही निगेटिविटी आपकी लाइफ में अभी क्या कर रही है, डीप अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, बर्डन क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपका जो जिस तरीके से आप स्पीड से चलते हैं फिर टूट जाते हो, रुक जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी बात का अफसोस है, कोई भी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें अपने मन से यहाँ निकाल दीजिए। कमेंट पे लिखिए कि अगर मेरे मन में कोई भी रिग्रेट है, अफसोस है, सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी बात का डर है, किसी को खोने का डर है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं रिलीज़ कर रही हूँ, ऐसे आपको लिखना है। और फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिविटी पे ध्यान रखिएगा। देखिएगा एक अचानक से सडन चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक अचानक सा और सडन चेंजेस होने वाला है इस 12 पोर्टल की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है हेल्थ इश्यू भी अभी आपका चल रहा है, तो उससे भी आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। लेटिंग गो ऑफ निगेटिविटी को आप लेट गो कर रहे हैं, आप बहुत लाइट हल्का फील कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एक्सट्रीम आपके अंदर रिग्रेट की एनर्जी है, अफसोस की एनर्जी है कि कैसे वो मेरे लाइफ से चला गया, ये कैसे वो मेरे लाइफ से चली गई, ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया, तो इस चीज़ से भी आप जो है फ्री हो रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी चीज़ को आपकी लाइफ में होना था, ठीक है, किसी चीज़ को आपकी लाइफ में रहना था, तो वो रहता ही। और हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो शायद उसी के थ्रू उस पर्सन को जाना था, ठीक है। तो किसी बात का अफसोस मत रखिए, बस आपको एकदम लाइफ को जीना है और अपना काम तो करना ही है, ठीक है। क्योंकि बिना काम किए जो है आप लाइफ को कैसे जी पाएंगे, तो एग्जैक्टली वो चीज़ करना है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपका हेलुसिनेशन है, टेंशन है, तनाव है, चक्कर आना है, डिप्रेशन है, फियर है, ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। करंट चैलेंजेस से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये गुस्से को आप शांत कीजिए। इस गुस्से को जो है ख़त्म कैसे कर सकते हो, सिंपली उस पर्सन को माफ़ करके। हो सकता है कि किसी इंसान की वजह से ही आपके मन में गुस्सा क्रिएट हुआ है, तो उस इंसान को अगर आप माफ़ कर देंगे, उस सिचुएशन को आप भूल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो सिचुएशन है, निगेटिव सिचुएशन और जो गुस्सा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये भी लिखिए कि मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई रिग्रेट की एनर्जी है तो वो भी मैं एकदम निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। और कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसको भी माफ़ कर रहा हूँ। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा, किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करके नहीं, ठीक है।
तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये 12-12 पोर्टल है तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन करते वक्त ये कुछ रिचुअल्स मैं आपको बता रही हूँ 4-5 जो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं तो ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, हाँ चैलेंजेस आएंगे, मैं रेडी रहूँगा एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको जो है अपने इंटेंशन को क्लियर रखना है। इंटेंशन क्लियर रख के आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आपका जो भी इंटेंशन है, जैसे अब आपको चाहिए एक अच्छा पार्टनर या फिर आपको चाहिए एक अच्छा जॉब, ड्रीम जॉब, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? आपको सिंपली ये मैनिफेस्ट पहले सोचना है कि हाँ मुझे फॉरेन में शिफ्ट होना है, मुझे वहाँ पे जॉब करना है, प्राइवेट जॉब, ठीक है, या फिर डॉक्टर आपको बनना है। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि आपका कोई तो मतलब फेवरेट वहाँ पे हॉस्पिटल होगा या फिर कुछ भी होगा जहाँ पे आप वर्क करना चाहते हैं। तो एकदम इंटेंशन को क्लियर लिखना है, प्रॉपरली लिखना है कि हाँ मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ, मैं फॉरेन शिफ्ट होना चाहती हूँ, आप जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, और मुझे इसी हॉस्पिटल में वर्क करना है, काम करना है, ठीक है, मुझे उसी जगह पे काम करना है, उसी कंपनी में काम करना है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर आपको लिखने हैं और उस तरीके से लिखना है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपको घर लेना है तो आपको लिखना है कि मैं घर खरीद चुका हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस घर में रह के, ठीक है, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है और प्राउड फील कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है कि मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल गया, ठीक है, अब मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ और सभी लोग, मेरे पार्टनर और मेरे फैमिली, सभी लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं फाइनली डॉक्टर बन गया हूँ या फिर मुझे यहाँ पे जॉब मिल गया, मैं शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके ड्रीम है उसको क्लियर लिखिएगा कि कहाँ पे रहना है, तो कौन सा प्लेस है, क्या करना है, सब कुछ क्लियर। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। और ऐसे भी लिखना है कि ये वो ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरा आप विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन तो आप सभी को पता है कि ये एक बहुत पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। जो रिचुअल्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पाइल 1 में भी बताया और पाइल 2 में भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है मेंटल पिक्चर जो है क्रिएट करना है। जैसे कि आपको एक घर चाहिए, ठीक है, आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एप्रन में इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। तो वही होता है आपका मेंटल पिक्चर। किस चीज़ का? क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ योर गोल्स एंड डिज़ायर, मतलब अपने डिज़ायर के, अपने गोल के आप मेंटल पिक्चर जो है क्रिएट कीजिए। उसके साथ अपने इमोशंस को एसोसिएट कीजिए, ऐड कीजिए कि हाँ उसको मैं अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं अफर्मेशन भी आपको बताऊंगी। तो 12-12 पोर्टल पे आपको क्या अफर्म करना है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वो अफर्म कर लीजिए कमेंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं जर्नल, जो कि आप मैनिफेस्ट करेंगे ना तो उसको जर्नल में ही लिखिएगा। ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जो भी आपके पास है उसके लिए आपको एक वाइब्रेशन सेंड करना है। कमेंट में लिख के भी आप वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेस्ट प्लेस है। या फिर आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, ठीक है, 3:30 बजे से लेकर 4-5-6 बजे तक आप आराम से जो है उस वक्त भी अपना अफर्मेशन सेंड कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड सेंड कर सकते हैं यूनिवर्स को। कैसे कर सकते हो? तो सिंपली आपको यही बोलना है कि जो भी है मेरे पास उसके लिए थैंक यू सो मच गॉड, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, लेकिन फोर्स तो है, पावर तो है, तो उनको थैंक यू बोलना है। और एक बहुत सॉलिड है आपके लिए, वो है कि आपका क्रिएट अ विजन बोर्ड। ये एक बहुत ज़्यादा सॉलिड कह सकते हैं कि आपके लिए रिचुअल है। सिंपली आपको छोटा सा या स्मॉल साइज का इस तरह का बोर्ड बनाना है और उस बोर्ड पे आपको जो है कुछ इमेजेस लगाने हैं, कुछ वर्ड लगाना है, कुछ सिंबल लगाने हैं, ठीक है। आपको अरेंज करना है उस विजन बोर्ड को और उस वैसे जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे उसको आप कभी भी देख सकें, कभी भी। तो उसमें क्या होगा विजन बोर्ड में? सिंपली आपका ड्रीम होगा, जैसे कि शादी करने का तो मैरिज का लगाइए, बेबीज का तो बेबी का लगाइए, ठीक है, कहीं ट्रैवल करने का तो ट्रैवल करने का लगाइए। ये सब चीज़ आपको करना है। आप देखोगे उसको रोज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और ऑटोमेटिकली उसको आप रिसीव करेंगे, ठीक है। एनर्जी क्लीन भी कर लीजिएगा। एनर्जी क्लीन कैसे करेंगे? तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके आप एनर्जी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। बस यही कहा जा रहा है आपको, ये सारे रिचुअल्स आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये भी बता दिया कि डिजायर तो आपको डेफिनेटली पूरे होंगे। एंड देन यहाँ पे है वॉइस ऑफ ट्रूथ। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आपको मौका मिल सकता है जिसमें कि आप जो है ना फिर से डर सकते हो, फिर से पीछे हट सकते हैं, लेकिन इस बार हिम्मत करके आपको आगे बढ़ना है। और
कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वही इंसान जो आपकी कदर नहीं करते थे, वही इंसान के अंदर, उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, वही इंसान आपकी हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं रिश्ता कैसे सुधर रहा है, कुछ भी आपने खोया नहीं है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, ठीक है, कंपैशनेट होंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन अगर आपने पास्ट में किया है तो उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है। इनक्रेडिबल हार्मनी आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस 12-12 पोर्टल की वजह से कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव बहुत हो रहे हैं। ठीक है, और एक चाइल्ड लाइक स्पिरिट आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत मस्ती करना, एंजॉय करना। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप मटेरियल जो वर्क होता है उसके तरफ बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट लेकर आ रहे हैं, मतलब काम वगैरह कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे वैसे कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ना कहीं अपने फीलिंग को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा कोई पैम्पर करे, नर्चर करे, तो आपको भी वो करना होगा। मतलब न्यू बिगनिंग तो होते हुए दिखाई दे रही है, और विजडम भी आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है, पावरफुल भी हो रहे हो। तो देखिए, हेल्थ इशू भी है कुछ लोगों का, तो सबसे पहली बात, आप हेल्दी वेल्दी स्ट्रांग पर्सन हो रहे हैं। घर में भी कुछ लोगों का हेल्थ इशू यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका हेल्थ इशू है या किसी और का हेल्थ इशू है, वो सक्सेसफुल होगा, ठीक हो जाएगा। आप परेशान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सिंपली आपको ये लिखना है, अगर आपके फादर बीमार है या फिर आप बीमार है, कोई भी है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि मैं, मेरे फादर, मेरी फैमिली, सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, कंप्लीट है और होल है। ठीक है, हम खुश हैं साथ साथ। तो यहाँ पे सिंपली आप अफर्म कीजिए, आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट। ओके, माई एक्शंस आर हार्ट सेंटर्ड, मतलब मैं जो भी काम करता हूँ वो दिल से करता हूँ, दिल से करती हूँ। ठीक है, बस अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता, बल्कि सभी के लिए सोचता हूँ। आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस, मैं हमेशा अपने लाइफ में लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस ही अट्रैक्ट करती हूँ और करता हूँ। ठीक है, तो ये कार्ड सिंपली आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई ऐसे ही इंटर नहीं करेगा। आप डिसाइड करोगे कि हाँ, किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हर्ट करते हैं वो इंसान आपको, या फिर वैसे लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए कि किसी को भी इजीली ना आने दें। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 12-12 पोर्टल आपका वो समय है जिसमें आप रिकॉग्नाइज करोगे अपने अनलिमिटेड सप्लाई को, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में लॉयल फ्रेंड्स, कलीग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि आपके कुछ नए दोस्त वगैरह बन सकते हैं, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज किया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी कारण की वजह से आपका स्ट्रगल चल रहा था, उस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन यूनिवर्स और आर्कएंजल माइकल स्पेशली आपको ये कहना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोई भी काम करो, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन। ठीक है, तुम्हारी सिचुएशन में हर एक चीज़ में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। उनको भी ग्रैटिट्यूड आप शो कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है कि धरती पे जो भी लोग हैं उनको वो प्रोटेक्ट करें, उनको वो संभाल के रखें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है ना कि शायद आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे आप हो। तो यहाँ पे आप अपने इनर ब्यूटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन से निकल रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर है आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को छोड़ के आप टैप कर रहे हैं इनर नोइंग के तरफ, और पीस अपने लाइफ में अपने अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं। इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये अब आपको समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है आपका दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत थके से भी, हारे से भी महसूस करते हैं, है ना। तो ये भी आपकी रीन्यूअल हो रही है एनर्जी, रिचार्ज हो रहे हैं आप। ठीक है, पैशनेट भी हो रहे हैं, और कह सकते हैं कि आपको इस 12-12 पोर्टल की वजह से एक वाइब्रेंट लाइफ मिलने वाला है। ठीक है, मतलब यू आर गोइंग टू लीव अ वाइब्रेंट लाइफ। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका यहाँ पे है आपका बहुत सारा इमोशनल अटैचमेंट है ना। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट है और ओल्ड इंजरीज है। ठीक है, जो कि हो सकता है कि वापस आपके आंखों के सामने आए।
ठीक है, आपके आंखों के सामने आ सकता है, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, इससे अवेयर रहिएगा, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बस आपको एक झलक देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन आने की कोशिश करे, लेकिन आने देना नहीं है, वो बस ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, बस मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, लव योरसेल्फ, और कुछ ओल्ड हैबिट को आप ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आलसपन हो गया, फिर कुछ भी हो गया, उसको आप तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, न्यू जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहले दिस वन, 3 कार्ड्स और लेंगे। ओके, स्टेप इनटू योर पावर, आप अपने पावर में आते हुए फाइनली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो रियल एनर्जी है, अनलिमिटेड एनर्जी है, उसको आप पहचानने वाले हैं। उसके बाद क्या है, स्टेप अप एंड लीड, आगे बढ़िए और अपना काम करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे फाइनली आप एकदम खुल के सांसें ले रहे हैं, टेंशन खत्म हो रही है आपके लाइफ की। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, इस 12 पोर्टल में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई पास्ट का पर्सन, ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और हो सकता है कि कोई दूर का फ्रेंड भी जो है बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ऑलराइट, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हो सकता है कि वो प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ आने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा लाइक फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, सेंसुअल मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसा हो सकता है कि ये जो पुराना पर्सन है, पुराना इंसान है, हो सकता है कि उसको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि उस पर्सन का इंटेंशन क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं है, बैड इंटेंशन के साथ, मतलब एक सेंसुअल मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए वो आपके तरफ आ रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन बनाने का सोच रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपका है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगा बेबी का, दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि आपको न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, गोल्ड फिश। गोल्ड फिश आपको ये बता रहा है कि आपका जो मटेरियल वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स। गोल्ड फिश भी लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको ट्रू लव, मतलब एक अच्छा इंसान और एक इस तरह के इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है, और फ़र्क समझने की ज़रूरत है। एक अच्छा इंसान जो होगा वो हमेशा एक मेंटोर की तरह आपके पास आएगा, आपको गाइड करेगा, सिर्फ बॉडी के बारे में, फिजिकल कनेक्शन के बारे में बातें नहीं करेगा, इन्फैचुएशन और लस्ट के बारे में। ऐसा कोई है, या फिर ऐसा कोई इंसान आ सकता है जो कि सिर्फ लस्ट, इन्फैचुएशन के बारे में बातें करे। ठीक है, तो वैसे इंसान से दूर हो जाइएगा, क्योंकि उस पर्सन का पर्पस ही बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, उस पर्सन का जो पर्पस है वो कह सकते हैं टेम्पररी होगा या शॉर्ट टर्म का होगा, इसलिए बच के रहना है। ऑलराइट, और जो अच्छे होंगे वो तो हमेशा साथ निभाएंगे, स्लो प्रोसेस होगा लेकिन डेफिनेटली अच्छा होगा। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, देखिए मैंने अभी बोला ना कि शॉर्ट जर्नी, कुछ तरह की शॉर्ट जर्नी चलते हुए दिखाई दे रही है। ये मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आ सकता है, हो सकता है आप भी उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो जाए, सेंसुअल कनेक्शन फील करने लगे, तो आपको अवेयर रखना है। ठीक है, अपने अंदर। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, अगर आपको वो गाइड करे रिलेशनशिप के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, तो उसकी बातें ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपको अच्छी एडवाइस देगा। ठीक है, वो दोस्त मैं भी हो सकती हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। मेल के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं। फॉरेनर भी हो सकती है, अगर फॉरेनर नहीं भी हैं तो वो बहुत फेयर हो सकती हैं, और हो सकता है कि ब्लॉन्ड हेयर कलर हो, ग्रे हेयर कलर हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लुक्स अच्छा होगा, डिफरेंट होगा। और क्या है देखते हैं। ओके,
यहाँ पे अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन आपके अप्रैल के मंथ में एंटर करेगा 2024 में। ठीक है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होने वाला है 12 पोर्टल की वजह से। दिस वन, मैरिज। अप्रैल के मंथ में बहुत सारे लोगों की शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अगर शादी करना चाहते हैं, सोलमेट से मिलना चाहते हैं तो उसको क्लेम कीजिए लिख के। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, ओके, फैमिली मैटर। फैमिली में कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से संभल के अच्छे से चलना है। ठीक है, फाइनेंशियल इशू कुछ क्रिएट हो सकते हैं। फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से लॉस हो जाएगा। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फैमिली में अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि बजट में रह के आपको चलना है। सिंपली ये कहा जा रहा है। तो फैमिली में सिंपली यही हो सकता है कि लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा पैसे की दिक्कत होगी। तो अगर आप ध्यान देंगे फाइनेंस पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है स्पिरिचुअल लव से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी कहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लव भी मिल सकते हैं आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। देन यहाँ पे है पीस एंड हार्मनी। अब फाइनली जो भी रिलेशनशिप में आओगे वो बहुत पीसफुल एंड हार्मनी भरी होगी, क्योंकि वो होगा आपका स्पिरिचुअल लव। ठीक है, और देख लेते हैं 2-3 कार्ड्स। यस, स्पिरिचुअल गाइडेंस है। और कोई भी अगर आपको तकलीफ देना चाह रहा है, तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि उससे भी आप प्रोटेक्टेड हैं। कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ पा रहा है। दूसरा, यहाँ पे नेम फेम भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है आपका। और जो भी आपने मेहनत किया वो व्यर्थ नहीं गया है, मिलेगा आपको उसका। एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। देखिए, मैरिज विल टेक प्लेस। शादी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और हो सकता है कि लव मैरिज हो, जिससे आपने प्यार किया, जिससे आप शादी करना चाहते हैं। यूनिवर्स यही बता रहे हैं आपको कि शादी उस पर्सन से हो सकती है। ठीक है, होता है ना कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, डोंट वरी, वो तुम्हें कमिटमेंट भी देंगे और उन्हीं से तुम्हारी शादी भी होगी। वही तुम्हारे स्पिरिचुअल लव भी है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा इंसान है, चल रहा है, या फिर लाइफ में है, तो चांसेस हैं कि उस पर्सन से आपकी शादी हो जाए। बहुत रोमांटिक वे में होगी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया, पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उससे आपको नेम फेम मिल सकता है और पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप रील्स वगैरह बनाते हो, डालते हो, या फिर बहुत सारे नेम फेम चाहते हैं। और हो सकता है कि आप वीडियोस तो बना के डाल देते हैं, लेकिन आपका वायरल नहीं होता। लोग आपके टैलेंट को देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यूजुअली जो आपने पास्ट में वीडियोज़ बना के डाले हैं, ऐसा हो सकता है कि अचानक से उसमें ही कोई वीडियो आपका वायरल हो जाए। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि यूजली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, उसी से तुम्हें पब्लिक रिकॉग्निशन, नेम फेम मिल सकता है जो तुमने पास्ट में किया है। अभी जो कर रहे हो सकता है उससे भी मिल जाए, लेकिन पास्ट में ही जो आपने इतना मेहनत किया ना, उसका रिजल्ट मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। एंड इनलाइटनमेंट बहुत सारा आ रहा है आपके लाइफ में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बहुत सारे अवेयरनेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी भी ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं आप भी एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अब बिल्कुल इधर उधर की बातें ख़त्म करके, छोड़ के आपको अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लाइफ पर्पस ये भी हो सकता है खुश रहना हो गया, एनिमल्स के लिए कुछ करना हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हैव नो फियर। मतलब कि अगर कुछ ईगो का इशू है, फियर का इशू है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय हो रही हैं। और क्या है देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के ईगो में आप फंसे हुए हैं, वो भी आपके लाइफ से निकल रहे हैं। ठीक है, या फिर उसका ईगो ख़त्म हो रहा है। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप ट्रैप्ड नहीं हैं, आप चाहे तो खुद अपने सिचुएशन से निकल सकते हैं। ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है जिसकी वजह से कनेक्ट हो जाते हैं लोग, समझ सकती हूँ, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप निकल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम हो रहा है। ठीक है, एंड वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। यहाँ पे कमेंट में सभी लोग लिख सकते हैं वेलकम अबंडेंस इनटू माय लाइफ। कहीं कहीं हो सकता है कि शायद 12 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस
की शुरुआत हो रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, तो उनको एकदम खुश होकर वेलकम कीजिए। किसका? अबंडेंस का, कि यस अबंडेंस तुम मेरे लाइफ में आ सकते हो, तुम मेरे लाइफ में आ सकती हो। जैसे आपको लिखना लिखिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा सोर्स ओपन हो रहा है आपके लाइफ में जो कि आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को ख़त्म करेगा और पैसे धन दौलत भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्काउंट चाहिए होगा थोड़ा बहुत आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।